हेलो एवरीवन। आज हम आपके बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में जो राजस्थान का भूगोल पेपर है, उस राजस्थान के भूगोल पेपर में राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाग इस टॉपिक पर पढ़ेंगे। अगर हम बात करें राजस्थान के भौतिक स्वरूप की, तो इसमें हमें पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, वहाँ पर राजस्थान का मरुस्थल, जिसे हम थार मरुस्थल भी कहते हैं, वो विस्तृत है। राजस्थान के पूर्वी भाग में मैदानी भाग स्थित है, जबकि राजस्थान का जो मध्यवर्ती भाग है लगभग, उसमें अरावली श्रेणी स्थित है, जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है, वो एक पठारी भाग है। तो कुल मिला के देखें तो राजस्थान में स्थलाकृतिक विविधता पर्याप्त मात्रा में हमें देखने को मिलती है। ये जो स्थलाकृतियाँ हैं राजस्थान की, इनका निर्माण आंतरिक और बाह्य शक्तियों द्वारा हुआ है। हम पिछले साल पढ़ चुके हैं पृथ्वी में जो आंतरिक शक्तियाँ थी, वो कैसे पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के धरातल के ऊपर विषमताओं का सर्जन करती हैं, जबकि जो बाह्य शक्तियाँ होती हैं अपर्दन अपक्षय और निक्षेपण की, वो बाह्य शक्तियाँ कैसे उन विषमताओं को समाप्त करने का काम करती हैं और समतल स्थापना का काम वो करती हैं। तो इन आंतरिक और बाह्य शक्तियों दोनों से मिलकर राजस्थान की इन स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। राजस्थान में प्राचीन व नवीन दोनों प्रकार की स्थलाकृतियाँ मिलती हैं। प्राचीन की अगर बात हम करें तो अरावली का जो पर्वतीय भाग है, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो ये, और दूसरा जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, ये प्राचीन भूखंड है। ये जो हमने वेगनर का सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें पेंजिया के दो भाग थे, जिसका दक्षिणी भाग था वो गोंडवाना लैंड था। ये दोनों भाग, अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ये दोनों गोंडवाना लैंड के भाग माने जाते हैं। जबकि जो पश्चिमी मरुस्थल है और पूर्वी मैदानी भाग है, इनका निर्माण बहुत बाद में हुआ है। ये दोनों नवीन स्थलाकृतियाँ हैं, जिनका निर्माण यहाँ पर नदियों के द्वारा निक्षेपण क्रिया से हुआ है मुख्यतः। तो यहाँ पर प्राचीन और नवीन दोनों स्थलाकृतियाँ देखने को हमें मिलती हैं। अब हम बात करें भौतिक विभागों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि भौतिक विभाग क्या होते हैं। हम अक्सर पढ़ते हैं राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा जाता है, भारत को 6 या 5 भौतिक विभागों में बांटा जाता है। कुछ हम भौगोलिक प्रदेशों की बात करते हैं, तो क्या भौतिक विभाग और भौगोलिक प्रदेश हैं वो एक ही जैसे हैं? तो ये हमें पहले जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम भौतिक विभाग की बात करें तो भौतिक विभागों का निर्धारण आप 3 मुख्य चीज़ें ध्यान में रख लीजिए कि किसी भी क्षेत्र की अगर हम संरचना, उसके ढाल यानी कि उसका जल है वो किस दिशा में बहता है, और तीसरे उसका उच्चावच, इन तीनों के आधार पर हम इन तीनों में समानता के आधार पर जिन प्रदेशों का हम निर्धारण करते हैं वो एक तरह से भौतिक विभाग हमारे कहलाते हैं। तो भौतिक विभाग में हमें 3 कारकों में समानता या लगभग समानता देखनी है। वो 3 कारक कौन से हैं? वहाँ की संरचना, कि वहाँ पर कौन से सेल समूह पाए जाते हैं, कैसी उनकी जो रासायनिक संरचना है वो है। वहाँ का ढाल यानी कि वहाँ का जो अपवाह क्षेत्र है वो किस दिशा में जाता है, और वहाँ का उच्चावच यानी कि वहाँ के उच्चावच में क्या समानताएं पाई जाती हैं। इन तीनों के आधार पर हम प्रदेशों का जो निर्धारण करते हैं वो हमारे भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाग कहलाते हैं। तो इन तीनों के आधार पर राजस्थान को मुख्यतः 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। राजस्थान को मुख्यतः 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। सबसे पहला है वो है पश्चिमी मरुस्थल। तो इस मैप में हम देखें तो ये जो पूरा भाग है ये है पश्चिमी मरुस्थल। ये पूरा भाग जो राजस्थान के लगभग 60%, राजस्थान के लगभग 60 से 61% भाग पर ये राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल है वो फैला हुआ है। जबकि दूसरा जो भौतिक विभाग है, प्रमुख भौतिक विभाग है, वो है अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। तो इसमें हम देखें तो ये जो पूरा भाग है, जो ग्रीन एरिया है, ये पूरा है अरावली श्रेणी। तो ये भारत का जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है और राजस्थान का पूर्वी भाग है, उन दोनों को अलग करता है।
अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो ना केवल प्राकृतिक विभाजन करती है राजस्थान का, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं सांस्कृतिक विभाजन भी ये करती है। इसके बाद जो तीसरा भौतिक विभाग है वो है पूर्वी मैदान। ये जो पूरा भाग है ये नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, तो इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। और जो चौथा राजस्थान का भौतिक विभाग है वो है दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार। ये जो पूरा भाग है ये पूरा राजस्थान का पठारी भाग है जो मुख्यतः कोटा संभाग में फैला हुआ है। इसे यहाँ पर हाड़ा शासक हुआ करते थे, उनके जो नाम के आधार पर इसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। अब ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग हैं वो नवीन भूभाग हैं, जबकि अरावली और हाड़ौती का पठार है वो प्राचीन भूभाग हैं। अब यहाँ पर हमने भौतिक विभाग देखे हैं, तो भौतिक विभाग आपको पहली यूनिट में पढ़ने हैं। फर्स्ट यूनिट में आपके भौतिक विभाग हैं, जबकि जो आपकी लास्ट यूनिट है जो फिफ्थ यूनिट है उसमें आपको भौगोलिक प्रदेश राजस्थान के पढ़ने हैं। तो भौगोलिक प्रदेश जब हम पढ़ेंगे तो इन्हीं भौतिक विभागों में जनसंख्या कैसी पाई जाती है, यहाँ जलवायु कैसी पाई जाती है, यहाँ खनिज संसाधन कैसे पाए जाते हैं, यहाँ जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, तो उन तमाम बातों की हम उस टाइम चर्चा करेंगे। वो 5वीं यूनिट में करेंगे, तो वो भौगोलिक प्रदेश होंगे। और अब हम भौतिक विभागों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है उसकी चर्चा करेंगे, और वो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा आपका उसमें होगी।